बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ख़वातीन हज़रात, आप देख रहे कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। मैं आपको एक ऐसे वाक़या सुनाता हूँ कि आपको लगेगा कि शायद ये हज़रत उमर ख़त्ताब का या हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का या हज़रत अली का या उस्मान का दौर है। एक जज या 2014 में, यानी कि 2014 के अंदर, नाम नहीं लेता वरना आपको ये वाक़या जो है वो पता चल जाएगा कि मैं ऐसी जो मिसाल दे रहा हूँ ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि 14-20 है। इसमें सिर्फ इस वजह से उस जज को, खातून जज थी, उसको अदालत से, उसी की अदालत से पूरे यूनिफॉर्म में पकड़ के रगड़ के मतलब है ज़मीन से खींच के निकाला गया बेइज्जती करने के प्रोग्राम में, क्योंकि उसके भाई के असासे जो थे वो उसकी आमदन से ज़्यादा थे और उसका दारोमदार इसके फ़ैसलों पर था। फिर एक दूसरा जज आता है जनाब 2018 के अंदर, वो इसलिए अदालत से सज़ा पाता है क्योंकि उसके रिश्तेदार जो हैं वो ड्रग्स के अंदर, यानी कि मंशियात के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, उसको भी सज़ा होती है। 19 के अंदर, यानी कि 2019 के अंदर एक जज को सज़ा दी जाती है क्योंकि उसने अपनी बीवी के ऊपर थोड़ा सा जबर किया होता है, जिसको कि हम कहते हैं जी इतनी सज़ा देनी तो ठीक है, उसको निकाल दिया जाता है। फिर 2019 में एक और जज है जो कि सिर्फ इस मामले में कि उसको प्रोसीजर पूरा करना चाहिए था, उसने नहीं किया, उसको निकाल दिया जाता है और ये ज़िल्लत से निकाला जाता है अदालत में सज़ा दे के। फिर एक जज साहब जो हैं उसको सुप्रीम कोर्ट का जज है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, वो हाईएस्ट लेवल का जज है, उसने, और उसके यहाँ उस वक्त में पीने पे पाबंदी नहीं थी, उसने थोड़ी सी लिमिट से ज़्यादा पी हुई थी और वो ड्राइव कर रहा था। एक सिपाही ने पकड़ लिया उसको, उन्होंने कहा जनाब जज साहब तुसी फारग हो। अब दूसरी तरफ ये मैं जो सारे वाक़यात बता रहा हूँ ये आखिरी ऑस्ट्रेलिया का था और पहले सारे जो थे ये अमेरिका के थे। ये लगता है जैसे कि यहाँ पे उमर लॉ जो है वो अप्लाई हो रहा है और जहाँ पे उमर लॉ अप्लाई होना चाहिए वहाँ पे हालात ये हैं कि आपके सिविल जज साहब आसिफ हफीज़ साहब जो है ये अकेडमी ऑफ जुडिशरी में पढ़ाते हैं, खैर से मौलम हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इनकी बीवी सोमिया ने एक मुलाजमा रखी जो कि अंडर एज थी, और अंडर एज मुलाजमा को रखना जुर्म, उसके ऊपर जब जुल्म किया मुबैना तौर पे, हर लफ्ज़ के साथ ना मुबैना आप खुद लगा लीजिएगा, तो इन्होंने सबसे पहले पता है क्या बात की, इन्होंने कहा जी उस लड़की ने मट्टी खाई है इसलिए बीमार हो गई है। उसके बाद कहा जनाब नहीं, हमने तो माँ बाप के पास दे दी थी क्योंकि ये काम नहीं करती थी तो माँ बाप ने इसको कुट लगाई है। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली ये तीसरी बात है, ये जज साहब कह रहे हैं जनाब ये खुद को मारती है लड़की, और इसको मारने का जो इसने खुद को मारा है, तीनों बातों के अंदर जो इस वक्त मेडिकल रिपोर्ट आई है जो कि लाहौर के अंदर है इस वक्त, उसके अंदर इसके फेफड़ों के अंदर खून जमा हुआ है। आप कभी अपने आप को इतना कुट के देखें कि आप इतना अपने आप को मार सकते हैं। इसके सर के अंदर जो लॉन्ग टर्म ज़ख्म थे उनके अंदर सुंडियाँ पड़ चुकी हुई थी, कीड़े पड़ चुके हुए थे। इसकी हड्डियाँ जो हैं वो पसलियों से लेके, टांगों से लेके, बाजुओं से लेके, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है, शायद कोई हिस्सा हो जो कि रिपोर्ट में मेरी नज़र से रह गया, जिसकी हड्डी ना टूटी हो। इसके बाद हम कहते हैं जनाब हमें यही जज साहब जो हैं मुबैना तौर पे ये अगर सुपीरियर जुडिशरी में जाएंगे तो फिर पनामा केस का फैसला होगा कि तुसी अपने पुत्र को ले सकते हो, पैसे लेते क्यों नहीं जनाब, तुसी जाओ इथों निकलो। ये इलॉजिकल किस्म के फैसले नहीं है, ये इमोरल किस्म के फैसले हैं जिसकी बुनियाद जब हम इस इंसाफ पे रखते हैं, जहाँ पे कि कानून की कोई मॉरल हैसियत ही ना हो, जहाँ पे नज़रियात की कोई मॉरल हैसियत ही ना हो, और नारा हमारा जो हो वो रियासत मदीना की के साए तले हमने पलना बढ़ना हो। इसकी वजह मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, कोई मेहमान नहीं आज बताएगा, मैं आपको आखिर में इंशाल्लाह मुझे मौका मिला ना, बड़े अदब से कह रहा हूँ, बड़ी आजिज़ी से कह रहा हूँ, मैं आपको वो वजह बताऊंगा जो उसकी असल है, और उस वजह के पीछे होगी मेरे नबी की हदीस। हम इतने बाबहरा क्यों हैं इन सारे मामलात से कि एक मुल्क जो कि इस्लाम के नाम पे बना, जहाँ पे कि लब्बैक या रसूलल्लाह पे हम जाने कुर्बान करने को तैयार हैं, वहाँ एक 13 साल की बच्ची को आप इंसाफ नहीं दे सकते, फिर आप हुकूमत कैसे चला सकते हैं। मेरे इंतहाई मोहतरम मेहमान होंगे और बड़े अहम मेहमान हैं, फैसल कामरान है जो DPO सरगोदा है, बहुत शुक्रिया आपका।
हमारे सना मुनीर है, अस्सलाम वालेकुम बेटा, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ मुफ्ती सखावत साहब है, अस्सलाम वालेकुम सखावत भाई, खैरियत से हैं आप? और हमारे साथ जनाब रिपोर्टर होंगे सरगोदा से नदीम खान, उसके बाद दानियाल उमर होंगे जो कि हमारी ये बीट लाहौर से करते हैं, और मंगा खान जो कि वालिद हैं मुतासरा बच्ची के, वो भी इंशाल्लाह साथ होंगे। लेकिन सबसे पहले बात शुरू करते हैं जनाब हम नदीम खान से। नदीम, थोड़ा सा इसका पेश मंज़र और पस मंज़र इंतहाई मुख्तसर करके बताइएगा। जी बिल्कुल, ये सरगोदा का जो ये वाक़या है बड़ा ही आपकी आवाज़ चली गई है जी गया, तो बजाय उस बच्ची का इलाज करवाने के उसकी वालदा को लारी अड्डे के ऊपर बच्ची उसके हवाले कर दी गई, वालिदैन के हवाले कर दी गई। तो वो जब उसको सरगोदा में या इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में उसको हवाले किया गया, वहां बुलाया गया फोन करके उसकी वालिदा को कि आपकी बच्ची की तबीयत खराब है, इसको ले जाए आके, बजाय उसको घर लाने के या मिलने के या मिलाने के लारी अड्डे पर उसको दे के उसके हवाले करके और वहां से वो चले गए। और ये बेचारे लेकर सरगोदा में आकर यहाँ DHQ अस्पताल में इसको दाखिल करवाएगा, तो हालत इसकी बहुत ज्यादा गैर थी। तो डॉक्टरों ने कहा कि इसके ऊपर पुलिस को बुलाया जाए ताकि ये पुलिस केस है, इस बच्ची की जो हालत हो चुकी है इसके ऊपर हम क्या करें, किस हवाले से इसका इलाज करें, क्योंकि उसके वो आपने जो पहले जिक्र किया कि उसके वो कीड़े पड़ चुके थे सारे उसके जख्मों में और बिल्कुल वो लागर हो चुकी थी। और इसमें DPO सरगोदा जो है फैसल कामरान का बड़ा किरदार है, इन्होंने बड़ा उसको शोर मचाया और इन्होंने फौरी तौर पर पुलिस नफरी को भेजा। वहां पे अस्पताल में तमाम जो थे उनके बयान कलमबंद किए और जो बंदा इस बच्ची को उस जज के घर लेके गया था मुख्तार, उसको हिरासत में लिया, उसको काबू में किया और डॉक्टरों के ऊपर प्रेशर डाला कि फौरी तौर पर बच्ची का जितना हो सकता है नहीं, उसको मुख्तार को क्यों किया? मुख्तार क्या कसूर है? वो तो रिसोर्स पर्सन है, जज साहब को नहीं पकड़ा अभी तक है। नहीं सर, मुख्तार ग्रंटर है, मुख्तार क्योंकि उसको लेके गया था उसके घर जज की। ये तो जानते नहीं, ये तो गरीब लोग बच्ची को काम करवाना है, उसने कहा जी हमें चाहिए। नदीम, मुझे ये बताइए कि क्या जज साहब या उनकी अहलिया अभी तक हिरासत में आई है? नदीम के साथ बात नहीं हो पा रही, मेरे ख्याल में दानियाल उमर के पास जाते हैं। दानियाल, आपको आवाज आ रही है? दानियाल, आप बताइएगा कि इस वक्त बच्ची की कंडीशन। दानियाल, आपको आवाज आ रही है? फैसल हमारे साथ हैं? बेटा फैसल कामरान हमारे साथ हैं? ओके दानियाल, जरा थोड़ा सा बताइएगा इस बच्ची की इस वक्त कंडीशन क्या है? देखिए बिलाल साहब, ये बच्ची तकरीबन 7 रोज से लाहौर के जनरल अस्पताल में जेर इलाज है। आज है सरगोदा के अस्पताल ने उसे यहाँ पर रेफर किया था और जब वो यहाँ पर आई तो पंजाब हुकूमत ने इसके लिए एक 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया। इस 12 रुकनी मेडिकल बोर्ड ने असेस किया कि बच्ची का जो सर है उसमें गहरे जख्म हैं, बच्ची के जो दोनों बाजू हैं वो फ्रैक्चर्स हैं, बच्ची की साइड्स और बैक के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जख्म है, उसके पूरे जिस्म के ऊपर नील के निशान हैं। और ये जख्म चूंकि 6 माह से ये तशद्दुद का सिलसिला जो है वो चल रहा था और इनका इलाज नहीं करवाया गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं की गई, तो जिस्म पे जो जख्म है ये बहुत बुरी तरह से खराब होगी, जिसकी वजह से जो कीड़े हैं उसके जख्मों में पड़ गए, जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में मैगेट कहा जाता है। और इसकी वजह से इन्फेक्शन उसके सारे जिस्म के अंदर बहुत बुरी तरह फैल गया है। उसको तशद्दुद की वजह से उसके फेफड़े जो है वो बुरी तरह से मुतासर हैं, जिसकी वजह से उसको सांस लेने में खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। करंटली सिचुएशन ये है कि इस बच्ची ने दोबारा से रिवाइव करना से शुरू किया था और डॉक्टर की जो टीम है वो रोजाना की बुनियाद पर इसे देख रही थी, लेकिन गुज़श्ता सुबह जो है वो बच्ची की हालत दोबारा से खराब होगी, उसकी हालत एक बार फिर से तशवीशनाक होगी। बच्ची को दोबारा से ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट किया गया, उसको अभी तक ICU में ही रखा गया है। जो पल्मोनोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने कल उसकी फेफड़ों की ब्रोंकोस्कोपी परफॉर्म की थी, यानी कि उसके जो फेफड़े हैं उनमें से उन्होंने खून की क्लॉटिंग खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन ये ऐसा प्रोसेस है कि उसकी जो तबीयत है वो बहाल नहीं कर पा रहा। और लाहौर जनरल अस्पताल के जो प्रिंसिपल हैं प्रोफेसर फरीद जफर, उनसे जब गुज़श्ता रोज हमारी बात हुई तो उन्होंने ये कहा कि बच्ची की हालत अब इतनी नाजुक है कि उसको वेंटिलेटर पर भी मुंतकिल किया जा सकता है और ये 48 घंटे उसकी सेहत के लिए बहुत ज्यादा अहम करार दिए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया। नदीम हमारे साथ है? नदीम खान
जी जी बिल्कुल। नदीम खान, जरा ये बताइएगा कि ये जो जज की अहलिया है ये बेल पर हैं या अरेस्टेड है? नहीं, ये बेल पर है और यही सबसे बड़ी दोनों बेल पर है? ये है जी, ये बेल पर है जज साहब की अहलिया। और ये सतम जरीफी सबसे बड़ी ये है कि बजाय नहीं, जज साहब कहाँ पर है? जज साहब तो साइड पर है, वो तो मंदिर आम से हट पर साइड पर है, सामने नहीं है। बेगम उनकी ने बेल ली हुई है। ओ शाबाश। लेकिन सबसे बड़ी जो सतम जरीफी ये है कि बजाय वो बच्ची का इलाज करवाते हैं या बच्ची के जो लवाकीन है फैमिली उनसे मिलते, उनकी साथ मिलके उनकी हेल्प करके उनकी मदद करते, गरीब लोग थे, वो अपनी सफाइयां पेश करने के चक्कर में लगे और बजाय गरीबों का उनका दुख कम करते मजीद अपनी सफाई पेश करने लगे कि हमारा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये जो कुछ किया बच्ची ने खुद किया है। और अपने साथ कोई बंदा इतना पागल होता है कि इतना जुल्म करे, अगर वो अपने साथ जुल्म कर रही थी, ज्यादती कर रही थी, एक दफा किया, 2 दफा किया, 30 दफा बुला के उनके वालिदैन के हवाले कर देते बच्ची को, ये हमारे काबू में नहीं है, ये हमारा कहना नहीं मान रही। ये बताइए कि आप फरमाने के मुख्तार को आप पुलिस ने अरेस्ट कर लिया, कोई अगर किसी के यहाँ नौकर लेकर जाता है कि ये रख ले सोर्स पर्सन है, इस पे कौन सा कानून और कौन सी दफा लगती है कि वो ये सोर्स पर्सन ने जुर्म किया है? सर उसमें ये कि चाइल्ड लेबर का जो है कि 13-14 साल का जो बच्चा है वो चाइल्ड लेबर में उसको काम नहीं करवा सकते, उससे काम नहीं लिया जा सकता, वो तो कानून कहता है। लेकिन उसमें महकमा लेबर की जिम्मेदारी है, लेकिन लेबर जो है वो सो रहा है, अभी तक उसने कोई कार्रवाई की नहीं है। हालांकि महकमा लेबर का भी ये हक बनता था कि वो भी अपने तौर पे एक कार्रवाई करता है, एक लेटर लिखता है, एक पूछता कि ये किस बुनियाद पे इस बच्ची को जज साहब ने या जिसने भी ये रखा है, ये क्योंकि कम उम्र की बच्ची है, इसको क्यों काम पे रखा गया। पहला सवाल तो ये बनता है, तशद्दुद की बात तो बाद में बनती है। ठीक है, मंगा खान आप मेरे साथ हैं जो कि वालिद है मुतासरा बच्ची के। मंगा खान, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। ये बताओ कि आपके कितने बच्चे हैं और आप क्या काम करते हैं? जी, आपके कितने बच्चे हैं और आप क्या काम करते हैं? तुम भाईजान कौन हो? बेटा मैं रजवाना की दादी बोलन रही हाँ, तो तुम अपना भी तारफ कराओ। मैं लाहौर तो बोल रहा वहां समा टेलीविजन तो ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਇਸਲੇ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਉਹਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਾਂ ਵਾਲਦਾ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਮੌਜੂਦ ਆ ਕੋਲ ਬੱਚੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ, ਬੱਚੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗਾ ਖਾਨ, ਇਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੇ? 10 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਬੱਚੀ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਕੂਲੋਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਕਿਆ? अम्मा जी गल कराने तेरी कराओ गल। अजे कोई नहीं होया सियोम सा मिलना ते इत्थे आके मिलना। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। कामरान हमारे साथ हैं, फैसल कामरान। फैसल कामरान, आपने तकरीबन सबकी बात इधर उधर सुनी। मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि ये वकुआ जो है ये पेश आता है इस्लामाबाद के अंदर, लेकिन ये बच्ची आती है सरगोदा के अंदर अस्पताल में। आपको इतला कैसे मिलती है, आप इसमें शामिल कैसे हो जाते हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, थैंक यू वेरी मच। मैं आपको इसमें सबसे पहले इस तरह है कि पंजाब में हर हॉस्पिटल में DHQ, THQ में पुलिस खिदमत काउंटर मौजूद होते हैं, जहां पे जैसे ही कोई जख्मी बनती या कोई इस तरह का केस जो MLC बननी है, वो जैसे ही वहां पे रिपोर्ट होता है तो वो तमाम सीनियर ऑफिसर्स तक और ग्रुप्स में वो कॉल चली जाती है कि इस कंडीशन में कोई बंदा आया। तो ये जब बच्ची की वालदा इसको लेके आई है DHQ में, तो उसी वक्त तमाम ऑफिसर्स को इंटीमेट हुआ कि एक बच्ची इन अ वेरी बैड शेप, उसको पहुंचाया गया इधर और बच्ची जख्मी हालत में और क्रिटिकल है, तो इसका फौरी तौर पे मेडिको लीगल होना है। इसको देखने के लिए फिर मेरे ऑफिसर्स भी पहुंचे, हम भी हॉस्पिटल गए सब लोग, तो वहां पे बच्ची को फिर हमने देखा। तो इस तरह इंटीमेट हमें इस तरह हुआ जी। तो बच्ची को देख के आपका पहला रिएक्शन क्या था फैसल? सर तस्वीर आपने भी बहुत सारी देखी होंगी। बच्ची उस वक्त बड़ी ही बुरे हाल में थी, उसके सर पे जो वुंड्स थे उसमें बाकायदा तौर पे आपको वो कीड़े रेंगते हुए नजर आ सकते थे। जिस्म के ऊपर चेहरे की स्किन, निशान, ब्रूजेस, जितना हिस्सा उसका एक्सपोज था जिसपे कपड़े नहीं थे, वो तमाम चीजें देख के उसकी हालत बहुत खराब थी और वो बाकायदा पूरी तरह होश में भी नहीं थी, बातचीत प्रॉपर नहीं कर सक रही थी, उसकी तबीयत काफी खराब थी।
तो उसके ऊपर उसको देखने के बाद, ये फरमाइए कि ये लोग जितने 10 बच्चे हैं, गरीब लोग, कम्युनिकेशन इनकी बिल्कुल नहीं है, बात ये कर नहीं सकते, इस्लामाबाद से सरगोदा तो ये किसी तरह से पहुंच गए हैं, ये इन लोगों ने सरगोदा से लाहौर का सफर कैसे किया और यहां पे किसकी सिफारिश पे अस्पताल में गए होंगे? यहां तो अस्पताल नहीं रखते किसी को भी, ये सारे प्रोसेस को फॉलो अप किसने किया? सर सरगोदा पुलिस के पास जैसे ये खबर मिली है, ऑफिसर्स पहुंचे हैं, ऑब्वियसली जिस तरह आप बता रहे हैं कि ये इनकी माली हालत भी इस तरह की लग रही थी, तो फौरी तौर पे फिर हमने, जब डॉक्टर्स ने देखा इसको, इसका डॉकेट, मेडिकल डॉकेट इशू करा के इसका ट्रीटमेंट ऑफिसर्स की मौजूदगी में वहां शुरू कराया, डॉक्टर्स ने देखा, उन्होंने कहा ये हेड इंजरी है और सर के अंदर जो जख्म है वो इतने खराब है कि हमें लाहौर रेफर करना पड़ेगा। इनके पास उस वक्त रिसोर्सेज लग रहा था कि ये ऑलरेडी परेशानी में, तो पुलिस ने फौरी तौर पे एम्बुलेंस अरेंज कर दी, अपना कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल इनके साथ भेजी, लाहौर पुलिस से कोऑर्डिनेट किया, वहां पे जो सर्विसेज हॉस्पिटल में भी इसी तरह खिदमत काउंटर है, वहां पे इंटीमेट किया कि यहाँ से ये एम्बुलेंस में ये बच्ची आ, इसको वहां जैसे ही पहुंचे तो फौरी तौर पे इसका ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। ये सारी कोऑर्डिनेशन हमने, क्योंकि पंजाब सारा लिंक्ड है उस पे, तो ये हमने करवा के दी थी। एम्बुलेंस पे बच्ची और बच्ची की वालदा गई थी। उसके बाद जो इसके पेरेंट्स थे, वो, उनसे जब मैं मिला तो मुझे आई फेल्ट के उनके पास इस वक्त वहां जाने का किराया भी नहीं है, तो वो हमने, सरगोदा के शहरी हैं, हमारे पाकिस्तानी हैं, उनका ख्याल रखना और उस मुसीबत में थे, वो हमने इनको फिर वहां से सरगोदा से ट्रांसपोर्ट भी करवाया उधर, और उनके साथ अपने ऑफिसर्स भी भेजे ताकि वो इनको लुक आफ्टर भी कर सकें, कोई इशू हो तो वो हमसे करते हैं। इनके पास मोबाइल फोन भी उस वक्त नहीं थे, इनके साथ फोन पे राब्ता करना बड़ा मुश्किल था, तो इसलिए अपने ऑफिसर साथ भेजे जो अगले 24 घंटे एक तो ये बड़ी अच्छी बात है कि ये सारी असिस्टेंस जो है वो गई, जाहिर है अगर आपकी पर्सनल इंटरेस्ट ना होती तो ये बिल्कुल ना हो सकता जो आप नहीं कह रहे, लेकिन दूसरी तरफ ये भी बड़ी अच्छी बात है कि अस्पतालों के अंदर खिदमत काउंटर जो है वो पुलिस के कायम है, ये बड़ा अच्छा इमेज है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इस्लामाबाद में वो FIR देखें, उसके ऊपर तो एक चूंटी को जो है ना वो एक, ये FIR के ऊपर इतनी ज्यादा हकारत कहूं या नदामत कहूं, ये इतनी कमजोर FIR क्यों है कि मुल्जिमान जो है वो पकड़े जा ही नहीं सकते कभी इस पे? सर जिस वक्त मैंने ये सारा इंसिडेंट देखा है तो हम इन कांटेक्ट थे इस्लामाबाद पुलिस के साथ, SHO से भी बात हुई, मेरे ऑफिसर्स की, मेरे सीनियर ऑफिसर्स की, IG साहब से भी बात हुई इस्लामाबाद के, तो मेरा अपना जाती ख्याल ये था कि इसमें सबसे पहले अटेम्प्ट टू मर्डर की 324 की सेक्शन उसी टाइम लग जानी चाहिए। बहरहाल वो इस्लामाबाद पुलिस का अपना डिसीजन है, जिस तरह उन्होंने बेहतर समझा वो FIR थी। ये फरमाइए कि इस वक्त जो बेगम साहब हैं आसिम हफीज की, वो तो बेल पर हैं, और आसिम हफीज साहब जो हैं इनको किसी तरीके से इसमें शामिल नहीं किया गया, जिनका घर है, जहां ये मुलाजमा है, जो तनख्वाह देते हैं इस बच्ची को? इसके अंदर उनका नाम मेंशन किया गया, लेकिन मेरे ख्याल से डायरेक्टली कोई रोल उन पे एट्रीब्यूट नहीं किया गया एज पर FIR जो मैंने इस्लामाबाद वाली देखी है। मुझे ईमानदारी से फैसल, एक बाप और बेटे की हैसियत से सीने पे हाथ रख के बताओ, आपके ऊपर कितना प्रेशर होगा कि ये चीजें जो है ये बस इधर उधर से गुजर जाएं, ईमानदारी से? सर इस नौकरी में बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं, लेकिन हमारे लिए, हमारे शहरी और हमारी सर्विस भी एक ये कमिटमेंट है ना जिसके लिए हम यहाँ पे मौजूद हैं, तो इस तरह का कोई प्रेशर अगर हो भी तो उसको अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा प्रेशर नहीं लिया। बहुत सारे चैनल ख्याल में ये काम जो है जो जज साहब ने किया है, ये कहीं सेंस बनाता है कि इसको हल्की सी भी कन्वीनियंस या कंफर्ट जोन दिया जाए किसी भी तरह से पुलिस की तरफ से? सर बिल्कुल नहीं दिया जाना चाहिए। जो सेक्शंस कल इस्लामाबाद पुलिस ने इसमें अमेंड कर दी हैं, ये वो सेक्शंस थी जो मैं समझता था कि पहले दिन लगनी चाहिए थी। 1 सेकंड, मेरी ये जो इसके अंदर कंप्लेनेंट्स हैं, ये मुख्तारा बीबी जो है, मेरी इससे आज भी बात हुई है। मंगा खान का नंबर मेरे पास है, मेरा जाती नंबर उनके पास है कि उनको किसी भी किस्म की फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए, कोई मसला हो तो मुझे बताएं। मैंने इनके घर के ऊपर 2 पुलिस वाले इसलिए खड़े किए हुए हैं कि इनको कोई नाजायज तौर पे हरासा ना करे, कोई धमकी ना दे, क्योंकि इन्होंने मुझे ये कंसर्न शो किया था कि बहुत सारे लोग सादा कपड़ों में, बहुत सारे लोग अपने आप को मुख्तलिफ जगहों का बता के हमारे घर आते हैं और सुलह के लिए कहते हैं हमें। तो इस पे हम उनको हौसला भी दे रहे हैं कि आप ये सुलह के लिए कौन लोग हैं जो कहते हैं? सर ये इनके पेरेंट्स मेरे ख्याल से ज्यादा बता सकते हैं बेहतर। मुझे SAPM की कॉल भी आई थी, इसमें उन्होंने कहा कि इनके घर पे कोई धमकी ना मिले, कोई प्रेशराइज ना करे, तो सरगोदा पुलिस के 2 जवान इस वक्त भी उनके घर के आसपास मौजूद हैं
ताकि हर आने जाने वाले पे नजर रखी जाए, इनको कोई अनड्यू प्रेशराइज ना कर सके। तो हम जो असिस्टेंस है सरगोदा पुलिस की तरफ से वो हम इनको पूरी दे देंगे। फैसल कामरान, आप सरगोदा पुलिस में, आप पाकिस्तान की पुलिस में, हमारी तरफ से आप पाकिस्तान पुलिस में, ये बड़ा अच्छा इमेज है कि अस्पतालों के अंदर बोर्ड हैं या एक पुलिस जो है वो इस तरह एक विक्टिम को असिस्ट कर रही है। लेकिन ये जुल्म की जो इंतहा की स्टोरी है, आप मेरे साथ रहिएगा, इस पे मैं आपको दोबारा आता हूँ। ये स्टोरी आपको सेंस बना रही है कि ये हो और जज साहब जो है वो फ्री हैं, वो जिसे कहते हैं साइड लाइन पर हो गए, ये सेंस बनती है? देखें, ये तो बड़ी इलॉजिकल सी बात है। मैं समझती हूँ बीइंग अ जज, एक तो बंदे को जो अकाउंटेबिलिटी लोगों से पूछता है तो ही शुड बी अकाउंटेबल फॉर हिमसेल्फ एंड हिज फैमिली। अगर वो जज ना भी हो तो ही शुड बी अकाउंटेबल। यस, एवरीवन। देखें, आप जो एक्शन कर रहे हैं आप उसे खुद जिम्मेदार हैं। ये आपके मुल्क के अदारे हैं, ये निजाम है, आपके सामने ही है, ये आपके सामने ही है, ये कोई और आपका ये ख्याल है कि अब ये इंसाफ होगा? ये तो आप ये देख रहे हैं, इंसाफ होना ना होना, ये तो आपके सबके सामने। पिछले जज साहब पारा था तो इंसाफ हो गया था। ये आपके साथ ये देखे ना, अभी डीपीओ साहब ने भी यही बात की, देखे हम अपनी कैपेसिटी में एवरीवन इज डूइंग देयर बेस्ट। नाउ लेट्स सी कि आगे वो किस चीज़ को किस डायरेक्शन में चीज़ें जाती है। बाकी ये इट्स वेरी गुड थिंग कि मतलब बच्ची के घर वालों को प्रोटेक्शन दी जा रही है, सब चीज़ें उनको सिक्योर किया जा रहा है, लेकिन अब आगे लेट्स सी इन विच डायरेक्शन द केस गोज। मैं वक्फे पे जाऊंगा, लेकिन आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। सनम जो बात कह रही हैं वो इसलिए कह रही हैं क्योंकि ये सब सरकारी मुलाजिम है, इसलिए ये एक सेफ्टी नेट में, जिस तरह मैं एक सेफ्टी नेट में बात करूंगा, लेकिन मैं अपनी सोर्स से बिल्कुल कंफर्म बात आपको बता रहा हूँ। मुझे को कहेगा तो मैं इस बात पे स्टैंड लेने को तैयार हूँ। ये मामला सिर्फ फैसल कामरान की ज़ाती दिलचस्पी की वजह से आगे बढ़ा है, वरना ये कीड़े जो उसके दिमाग में पड़े हुए थे ना, ये इस कौम के कीड़े थे जो कि आपको नजर नहीं आ रहे थे। अगर एक ऑफिसर एक स्टैंड लेके इस बात को एक कौमी अलमिया बना सकता है तो खुदा की कसम आप खुद सोचिए, अगर 4 सूबों में 4 अफसर होंगे तो इस मुल्क में फिर इंसाफ कैसे नहीं होगा। वापस आइए, इसका एक इस्लामिक पर्सपेक्टिव देखते हैं। बिस्मिल्लाह साहब भी आपको इस बात में शामिल करता हूँ। अगर आप तारीख़ देखें ना, तो जितनी भी पुरानी तारीख़ देख लें, ग्रीक्स की देख लें, रोमन्स की देख लें, ग़ुलामी वहाँ पर भी है, खिदमतकार वहाँ पर भी है। अगर आप तारीख़ करीब की देखें तो अफ्रीका से अमेरिका जो है और इंग्लैंड जो है वो अपने ग़ुलाम कलर की बुनियाद पर, रंग की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर लेकर आता रहा है। और ये सिर्फ हालिया 60-70 साल में ऐसा हुआ है कि उनके हकूक़ के ऊपर कवानीन बने। लेकिन जो दोस्त लोग हैं वो कहते हैं कि जनाब आप लोगों के यहाँ तो ये आज भी मौजूद है, क्योंकि आपके यहाँ वो निज़ाम है एग्रीकल्चरल जिस पे कि वडेरा जो है वो अपनी ज़मीन पे किराया दे के, एडवांस दे के भट्टे के ऊपर मुलाजिमीन रखते हैं। तो ये ग़ुलामों का एक नया तज्जिया या नया एक अंदाज़ आपने इसलिए अडॉप्ट किया है कि अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह को ले लें, आप असलम को ले लें हज़रत उमर ख़त्ताब के दौर में, आप कंबर को ले लें इमाम अली के दौर में, आपके यहाँ तो नज़रियाती तौर पे खिदमतगार घरों में रखने जो हैं वो जायज़ है। इसकी डिफेंस क्या है? देखें, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी मुबारक हयात हम सब के लिए मशाल राह है। अगर हम सीरत रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको फॉलो करें तो दोनों तरफ़ों से मामला ठीक हो सकते हैं। अगर कोई बंदा किसी जगह पर मुलाजिमत करता है तो उसको भी चाहिए कि अपने मालिक के हुकूक का मुकम्मल लिहाज रखे, ख्याल रखे, मुकम्मल ईमानदारी के साथ काम करे। और अगर कोई मालिक है तो उसको भी करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत पर अमल करना चाहिए कि मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी ज़ाहिरी हयात में कभी किसी गुलाम को नहीं झिड़का। अगर कोई काम ख़राब भी कर देता तो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुस्कुरा देता। तसव्वुर क्यों है नजरिया गुलामी का? हम इसको ऐन गुलामी तो नहीं कह सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना सखावत भाई मालिक का, तो गुलाम उसका ऑपोजिट वर्ड खुद ही आ जाता है। लेकिन उस तरह गुलामी नहीं, ये तो एक ज़ाहरी गुलामी इसको कह नहीं, हकीकी गुलामी नहीं है। हकीकी तौर पे तो अल्लाह ताला ने इंसानों को आज़ाद पैदा फरमाया है, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु आपका एक फरमान है कि जब अल्लाह ताला ने तुम्हें आज़ाद पैदा फरमाया ना तो आज़ाद रहो। अब हमारे यहाँ क्या होता है, ख्वाहिशात की दौड़ के पीछे ना अपने आप को भी गिरवी रख देते हैं। ये एक दोनों तरफ से खराबियाँ हैं। मैं ये नहीं कहता कि एक तरफ से खराबी। इस्लामी निज़ाम में गुलाम का तसव्वुर है? नहीं है।
बिल्कुल ख़त्म कर दिया। लेकिन अब एक बंदा जानबूझ के अपने आप को गुलामी में दे रहा है, और उसकी वजह क्या है कि वो अपनी ख्वाहिशात की जानबूझ के थोड़ी आए हैं, या असलम जानबूझ के थोड़ी आए हैं, या अनस बिन मालिक की तो वालदा उनको छोड़ के गई। नहीं, देखें वो दौर ऐसा था कि जिसमें अभी गुलामी का दौर था, लेकिन करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम आपने आहिस्ता आहिस्ता हिकमत अमली के साथ इस गुलामी के दौर को ख़त्म कर दिया। मेरा बताने का मकसद ये है कि असरे हाजिर के अंदर आप देखें अगर तो एक बंदा अपने आप को गुलामी में जानबूझ के रख रहा है। अल्लाह ताला ने उसे आज़ाद पैदा फरमाया है। जानबूझ के कैसे मतलब? जानबूझ के रखने का मतलब ये है कि देखें एक बंदा किसी के यहाँ मुलाजमत करता है और उससे एडवांस लेता जाता है, पैसे लेता जाता है, उधार लेता जाता है। देखें ज़रूरियात बिलाल भाई, आजकल ना हमने ज़रूरियात से आगे हम निकल चुके हैं। हम ख्वाहिशात की तकमील के पीछे ना अपनी ज़िंदगियों को ख़राब कर रहे हैं, अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरू कर रहे हैं। और एक बात अगर मैं यहाँ पे शामिल देती है सखावत भाई, भूख बड़ी बला चीज़ होती है। बिल्कुल ऐसा ही है बिलाल भाई, अगर सिर्फ भूख की हद तक बात करें ना, सिर्फ भूख की हद तक, तो भूख बिल्कुल थोड़े पैसों से भी मिट सकती है, लेकिन हमारे यहाँ ख्वाहिशात की तकमील है बिलाल भाई। थोड़े पैसों से लालच नहीं मिटती जी, लालच नहीं मिटती थोड़े। बिल्कुल, वो ज़ाहिर है, वो तो ख्वाहिशात है। मैं अभी बात शामिल करने लगा हूं ना, अगर इसको समझ जाए ना तो मामलात बड़े दुरुस्त हो जाएंगे। इंसान के अंदर, मुख्तसर करूंगा, इंसान के अंदर बुनियादी तौर पर ना 3 तरह की कुव्वतें हैं। एक है कुव्वत अकलिया, दूसरी है कुव्वत शहवानिया, तीसरी है कुव्वत गदबिया। कुव्वत अकलिया जब दोनों कुव्वतों यानी ख्वाहिशात की कुव्वत और गुस्से की कुव्वत पर गालिब आती है ना, तो हमेशा अच्छा फैसला होता है। और जब ख्वाहिशात की कुव्वत कुव्वत अकलिया पर गालिब आ जाए तो गलत फैसला होगा। अब उधर से देखें, जो जज साहब की बीवी है या कोई भी है, उसने गुस्से की हालत में यह मामला किया और अपनी कुव्वत अकलिया को मगलूब पाया और उसने गलत फैसला किया। और इधर क्या है, अगर गुस्से की हालत में किया होता तो अपने बच्चों पे या अपने खामद पे करे। देखें शाह जी, बात किराए के बच्चे पे, मुलाजिम के ऊपर करने का शाह जी, फिर वही बात है ना कि अगर इस्लाम के साथ इनका ताल्लुक होता ना, हकीकी मानों में सीरत के साथ ताल्लुक होता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो वाकया पड़ा होता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो गुलामों को इस तरह मुस्कुरा के देखते थे, अपने मुलाजिमीन को, कि आप, वो गुलाम ऐसे थे बिलाल भाई कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना पसंद करते थे। वो कहते थे हमें आज़ादी नहीं चाहिए। मैं फैसल को भी शामिल करूं। फैसल, आपको आवाज आ रही है बेटा? जी बिल्कुल। फैसल, मुझे ये बताइए कि क्या पाकिस्तान में चाइल्ड लेबर पे कवानीन है नहीं, या उन पे अमलदारी नहीं है कि हम कैसे अंडर एज बच्चों को मुलाजिम रख सकते हैं? सर, लॉज बड़े एलेबोरेट किस्म के लॉज सारे मौजूद हैं, चाइल्ड लेबर पे मौजूद हैं, लेबर डिपार्टमेंट पूरा मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास पूरी हैं, सिर्फ उनकी इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। इस केस में भी सरगोदा, मैं आपको ये भी बता दूं कि सरगोदा बड़ा फेमस है डोमेस्टिक हेल्प के सिलसिले में, और यहाँ पे और शहरों में बड़ा लोग पसंद करते हैं कि सरगोदा से कोई डोमेस्टिक हेल्प मंगवाई जाए। तो वो इसका मतलब है लॉज आर देयर, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। क्या कोई ऐसा तरीका है कि इसके ऊपर मतलब विजिलेंस रखी जा सके? ये अगर कोई रखी जा सके तो फिर कौन रखेगा? कौन सा डिपार्टमेंट रखेगा? कौन सा अदारा रखेगा? सर, लेबर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं, लॉज मौजूद हैं। उसके अलावा जो हमने सेंसिटाइज तो पब्लिक आपकी तरफ से तो फिर ना ही हुई ना, फिर ये तो ना ही वाली बात हुई ना। उन्होंने कैसे विजिलेंस रखनी है? वो तो रख ही नहीं सकेंगे। इसका मतलब कानून बना के हमने एक शेल्फ में रख लिया, जिस तरह हम कुरान शरीफ को कपड़े में लपेट के रख लेते हैं, और हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। सर, उसके लिए जो डिपार्टमेंट्स मौजूद हैं उनको इसके ऊपर अपना काम करना चाहिए। जो लेबर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन वाले हैं, जहां रिपोर्ट हो कि अंडर एज किसी बच्चे को किसी ने भी किसी भी काम के लिए रखा हुआ है, वो फौरन रिपोर्ट होना चाहिए। सोसाइटी को भी सेंसिटाइज करना है। मुझे कामरान बात बताइएगा कि एफआईआर के अंदर इतनी कौन सी सख्ती है जिसपे कि ये यकीन दहानी हो सके कि ये मुकदमा जो है, ये पिछले जज साहब की बीवी ने जो मार के एक नेगोशिएशन कर ली थी, वैसा इसका हल या इसका वैसा फैसला नहीं निकलेगा? कोई ऐसा हौसला दे सकते हैं? सर, ये अनफॉर्चुनेटली जितनी सेक्शंस हैं, इवन मर्डर्स में भी आपको पता है कि एंड में ये तमाम चीजें जो कंपाउंडेबल नहीं है वो भी कंपाउंडेबल हो जाती हैं अगर मुद्दई खुद राजीनामा कर ले। हम उनको हौसला दे रहे हैं, मुद्दइयों को भी हौसला दे रहे हैं। ये मेरी इनकी दादी से और वालिद से भी जब भी बात हुई है, मैंने उनसे कहा है कि आप इस पर डटे रहें, परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं, किसी प्रेशर में ना आए, पैसों के लालच में ना आए। और वो बड़े इसके ऊपर अभी तजर्बा क्या बताता है कि गरीब आदमी जो है वो कितना डटा रह सकता है?
सर हम उनके साथ खड़े होंगे। मीडिया वालों का बड़ा पॉजिटिव रोल है इसमें, मीडिया ने जिस तरह हाईलाइट किया, इसको हम इनके साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ये एक एग्जाम्पल सेट होगी। फैसल आप खड़े रहे, आपको फैसल की बात में जान नजर आती है कि हम खड़े हैं इनके, वो दबे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि इसके अंदर कोई जान शान नहीं है, लेकिन हम खड़े हैं उनके साथ, इनके साथ इस वक्त। यकीन करें आप एक माँ की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से किसको चाहेंगी कि इनके साथ खड़ा हो? देखिए मैं तो कहती हूँ जब इंसाफ की बात कीजिए तो हमें इंसाफ, जिसके साथ जुल्म है ना, जुल्म नहीं होना है, हमें जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। अगर हम इस्लामी बात करें, अगर हम सिस्टम को अगर सही करना चाह रहे हैं तो हमें जालिम का साथ नहीं देना चाहिए। लेकिन अगेन सिंस इट्स अ क्रिमिनल केस, दोनों साइड्स के बयान को सुनना चाहिए, उसके बाद देन वी हैव टू डिसाइड कि क्या मामला क्या है। बिकॉज जब तक चीजों के हम तय तक नहीं पहुंचेंगे तब तक हमारे लिए, और पहले प्रीलिमिनरी कोई बातचीत करना चाहिए। अपरेंटली यस, बच्ची के साथ जुल्म हुआ है और अंडर एज बच्ची को मुलाजम रखना भी नहीं चाहिए। लेकिन अगेन जैसे हम कहते हैं सिस्टम हमारा ऐसा, गुर्बत बहुत ज्यादा है, ना ही मालिक को पता कि आपके राइट के, उसके मतलब सर्वेंट्स के राइट्स क्या हैं, तो राइट्स का नहीं पता ना, उनको भी नहीं पता राइट्स का। कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। ये मैं वापस आके पूछूंगा, हम हमेशा हर चीज पे गुर्बत पे डालते हैं, तो सहाबा तो पेटों पे पत्थर बांधते थे, लेकिन उनके यहाँ खिलाफ इतना ज्यादा राइट्स की बात होती है, अवेयरनेस की बात होती है, अवेयरनेस ही नहीं है। वक्फे पे जाऊंगा और उस बरतानवी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर का आपको तस्करा करूंगा, जिसको जब बताया गया ना कि जर्मनी ने आपको तबाह कर दिया है, आपके यहाँ कोई निजाम नहीं है, उसने कहा हमारे यहाँ अदालतें चल रही हैं, उसने कहा जी चल रही हैं, उन्होंने कहा जी इंसाफ दे रही हैं, उन्होंने कहा जी दे रही हैं, उसने कहा फिर कोई फिक्र की बात नहीं है। यहाँ फिक्र की बात जो है वो सिर्फ अदालतों के वापस आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान हमारे साथ थे, फैसल कामरान जो कि डीपीओ हैं सरगोदा के। इन्होंने बहुत अच्छी बात ये की कि पाकिस्तान के अंदर ये निज़ाम, अब ये निज़ाम देखिए कि आप दुनिया के चंद ममालिक में शायद देखें, मुझे नहीं पता कहीं हो भी कि ना हो, मैंने तो बहरहाल कहीं नहीं देखा कि पुलिस का एक काउंटर जो है खिदमत के नाम से वो हॉस्पिटल्स की इमरजेंसी या रिसेप्शन के बाहर लगा होता है। ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ इंसानियत ये देखिए कि एक शख्स जो ये वो कह नहीं रहा, और ये मैं अपने तौर पर अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि एक पुलिस ऑफिसर जब अच्छा हो और वो स्टैंड लेना चाहे और इंसाफ देना चाहे और इंसाफ दिलाने के लिए एक हल्का सा कदम उठाना चाहे, तो यकीन कीजिए कि वो ख़ानदान जो कि गुर्बत में अपने बच्चे दे रहा है लोगों के घरों में काम करने के लिए, वो ख़ानदान भी कितना हौसला जो है उसको मिलेगा। और यहाँ तक ये बात करना, ये पाकिस्तान की पंजाब पुलिस को शाबाश है कि जनाब आप उस गरीब आदमी के घर के बाहर जो है वो गार्ड भी लगा रहे हैं। ये गार्ड जो है ये सिर्फ डालों के अंदर जाने के लिए नहीं है, ये इन गुरबा के लिए है ताकि इनके ऊपर वो पॉलिटिकल प्लस प्रेशर जो है वो ना डाला जा सके। आपको लगता है कि हमारे यहाँ जितने ये कानून हमने बनाए हैं ये शो केस में रखने के लिए बनाए हैं बच्चों के लेबर के? बात ये होती है ना कि पाकिस्तान में हर किस्म के कानून मौजूद है, बच्चों के लिए, खवातीन के लिए, बट अगेन द थिंग इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज। तो इम्प्लीमेंट किसने करना है? इदारों ने करना है, इस महकमे ने करना है। तो जब आपके अंदर लैक ऑफ विल होगी, जब लैक ऑफ मोटिवेशन होगी, जब आपका काम करने का दिल नहीं चाहेगा तो कौन इंप्लीमेंट करेगा? रूल्स सब मौजूद हैं। हम कहते हैं पाकिस्तान में कानून नहीं है, कानून मौजूद है। अब जिसकी जिम्मेदारी वी नीड टू आइडेंटिफाई अपने चार डालने हैं, तो स्टेक होल्डर, क्या है? तो ये स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है ना, वो अकाउंटेबल है, उनको पकड़ा जाए, उनसे पूछा जाए कि आपकी क्या प्रोग्रेस है, उनके हायर अप्स पूछे उनसे क्या प्रोग्रेस है। वही बात है कि या तो कोई देखें, बात ये कि अभी हमारे देखें, अब जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं कानून है, कानून बिल्कुल है, लेकिन उस कानून की एग्जिस्टेंस का लोगों को कोई आइडिया नहीं, किसी को पता ही नहीं। लक्ष्मी चौक का पता है आपको? लाहौर में है, लक्ष्मी चौक में पानी खड़ा होता था और शहबाज शरीफ एक दफा वहां पे ना जूते पहन के लंबे चला गया। आपने उसके ऊपर स्कैंडल बनाने शुरू कर दिए कि ये सीएम का काम है। अगर कोई अकाउंटेबल किसी को करना चाहता है तो आप तो वहां भी नहीं उसको जीने देते। देखिए मैं यही आपसे कह रही हूँ ना कि जब आपके पास सब रूल्स मौजूद है, लेकिन उन रूल्स की अवेयरनेस हमें नहीं पता ना। आई एम श्योर इन जज साहब की फैमिली को या उनकी वाइफ को नहीं मालूम होगा, उनको नहीं पता होगा, उनको तो पता होगा, उनकी वाइफ को नहीं पता होगा, जज साहब को नहीं पता होगा। और वो 2 साल बाद वो तालीमी इदारे में, वो जुडिशियल एकेडमी में, अब उनकी वाइफ को नहीं पता होगा। उन्होंने कहा कि गमलों से मिट्टी खा दी, ये पता है जज साहब को, इससे उसकी जल्द खराब हो गई। ये हुस्न अखलाक है उनके। मुलाजमा को पता है ना, उस लड़की के वो गरीब औरत है, तो उनके यहाँ खाने का प्रॉब्लम होगा। वो बच्चा 10 साल का 12 साल का इसलिए दे रही है क्योंकि वो गरीब है। बात अमीर गरीब की नहीं, अमीरों को भी कुछ नहीं पता, सॉरी टू से ना, उनको राइट्स, उनका बस पता है हमारे पास पैसा आ रहा है, बस ठीक है, साल का पता है। हाँ, लेकिन आपको के बच्चे को जलील करना और मारने का पता है, अकाउंटेबल है, आप अपने फेल के खुद जिम्मेदार हैं। हमने इसके ऊपर सबसे ज्यादा बहस पता क्या करनी है, और कुछ अरसे बाद ये बहस आई कि जी मिंबर अपना किरदार अदा करे। मुझे नहीं पता कि अगर सारे काम मिंबर नहीं करने हैं तो फिर बाकी काम सारे जो है वो भी मिंबर को दे दें। यहाँ पे एक मुस्लिम माशरा जो हो,
मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, ये जो मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ ना गरीब गरीब, सहाबा भाई कोई गरीब की बात नहीं है। अगर गुर्बत की वजह से जुर्म हो रहा है तो फिर जुर्म जो है वो सहाबा के दौर में भी होना चाहिए। वहां पत्थर पेट पे बांधे जा सकते हैं तो वहां पे जुर्म नहीं नजर आता। हम गुर्बत को बहाना बना के जुर्म को जस्टिफाई करते हैं, ये नाइंसाफी है। सर देखें, सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ये वो हस्तियां हैं कि जो करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने के बिल्कुल साथ मुंसलिक हैं, और करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनको खैरुल कुरून कहा है। जब खैरुल कुरून कहा है ना तो फिर याद रखें तवक्कुल की भी इंतहा है। अगर आप ज़ाहरी तौर पर देखें ना, गुर्बत वहाँ पर भी है, गुर्बत यहाँ पर भी है, वहाँ तवक्कुल की इंतहा है, यहाँ तवक्कुल नहीं है। यहाँ हर बंदा एक दूसरे को देख रहा है, अपनी ख्वाहिशात की दौड़ के पीछे लगा हुआ है। मेरा बच्चा जनाब फ़लाँ स्कूल में जाए, फ़लाँ जगह से जाके जनाब मैं खाना खाऊं। अगर घर में रूखी सूखी मिल रही है और उस पर अगर तवक्कुल करके सहाबा कराम अलैहिम रिदवान की ज़िंदगियों को फॉलो करके उस पर तवक्कुल कर लेना तो फिर गुनाह नहीं होगा। और फिर ये बात ज़रूर, ये बात आखिरी बात शामिल करूँगा, चाहे वो जालिम है, चाहे वो मजलूम है, चाहे वो मीडिया है, चाहे वो पुलिस है, चाहे कोई भी इदारा है, उसको सूरह यासीन की वो आयत हमेशा सामने रखनी चाहिए। अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना ऐदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, के डरो उस दिन से कि जिस दिन मुंहों पर मोहरें लग जाएंगी, हाथ और पाँव गवाही देंगे कि तुम क्या करते रहे थे। अगर इस आयत को सामने रखना बिलाल भाई, आज हम कैमरे के डर से जुर्म नहीं करते, और अगर अल्लाह ताला की कुदरती आंख को सामने रख लेना तो फिर जुर्म नहीं होगा। अल्लाह से नहीं डरते, कैमरे से डरते। अल्लाह तो देख रहा है आपको, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, ये हम रोते हैं कि जी कूफियों ने खामोशी की इख्तियार कर ली, सारा मुल्क खामोश बैठा हो, तो हम इसको अपने आप ये उसी की मिसाल है, ये उसी की कड़ी आज हम देख रहे हैं कि एक तरफ जालिम है, एक तरफ मजलूम है, लेकिन डिपेंड ये करता है आप किसके साथ खड़े हैं, क्या आप हुसैनियत के साथ हैं या ज़ीदियत के साथ। हम आवाज नहीं उठा सकते, आवाज देखें, हमारा जहां तक हक बनता था ना, हमने आवाज उठाई है, फैसल साहब ने आवाज उठाई है, आपने आवाज उठाई। यार इसने फैसल के ऊपर ना दुआ दें अल्लाह ताला, सर अल्लाह ताला इसने मतलब इनकी इसने अपनी जेब से पैसे दिए, ये कहता नहीं है। सर मुझे इतनी खुशी हुई, कोई पैसे नहीं देता, एम्बुलेंस वहां से अरेंज करके दी, यहां तक पहुंचाया, उसको फॉलो किया, नंबर शेयर किए, ताकि वो गरीब लोग अपने आप को गैर महफूज ना फील करें। बिल्कुल सर, मैं सैल्यूट पेश करता हूं ऐसे पुलिस अफसर को और ऐसे हर बंदे को कि जो मजलूम के साथ खड़ा है। 10 बच्चे हों और गुर्बत हो और आप एक जज साहब के घर मुलाजिम लेकर जाएं, क्या उनको खुद नहीं चाहिए कि वो इस पे हया करें? करनी चाहिए, बिल्कुल। बात यह है कि करनी चाहिए। अब ये सारे लोग जो है ना, ये मिलजुल के ना ये फैसला करें कि जी बहुत बड़ी बात होगी। मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप जितना मर्जी बुरा कह लें, जितने मर्जी कमेंट्स कर लें, जैसे चाहें कहें कि जनाब मीडिया होना चाहिए, मीडिया ये बायस है, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ, अगर ये लोग यहाँ पे ना बैठे हों और ये मीडिया यहाँ पे ना बैठा हो और ये पुलिस ऑफिसर यहाँ पे ना हो, यहाँ पे इस बात को उठाने वाला कोई ना हो कि गरीब के दिमाग में, सर में कीड़े पड़ रहे हैं। 13 साल का आपका बच्चा हो, उस बच्चे को सामने रखें और फिर सोचें आप कि आपके बच्चे के दिमाग के अंदर, सर के अंदर, जिल्द के अंदर कीड़े पड़ रहे हों, उसके फेफड़ों के अंदर खून जम रहा हो, उसके बाजुओं की हड्डियां टूटी हों, उसकी टांगें टूटी हों, उसके जिस्म के ऊपर कोई 1 इंच का फासला ऐसा ना हो जहां पे जख्म का निशान ना हो, और आप कहें कि इसको जमानत दी जाए। ये जमानत देने वाली भी अदालत है और जमानत लेने वाली भी अदालत है। अगर कुछ ज्यादती की बात हुई है तो मैं माफी मांगता हूं।